क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए, क्या परेशानी है? अरे बिल्ली भी ना 7 घर छोड़कर शिकार करती है, और तुम्हारी बहू उसने तो हद ही कर दी। क्या बोल फूल कह रही है? क्या किया मेरी बहू ने? अरे बात सुनो, अपनी बहू पे नजर रखो, बल्कि इसे काबू में रखो। मुझे तो यकीन हो गया है कि इसके शौहर ने बेरोजगारी की वजह से नहीं, इसकी बदचलनी की वजह से खुदकशी की होगी। गजब खुदा का, कोई शर्म हया लिहाज है कि नहीं है? बीच बाजार में मेरे बेटे पे डोरे डाल रही हो। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। जो आपके मुंह में आ रहा है आप बोले चले जा रही हैं। अरे शर्म तो इसे आनी चाहिए जो बेवा होने की आड़ में पता नहीं क्या क्या गुल खिला रही है। और पहले भी आधी रात को मेरे बेटे को लेके बाहर निकल गई, अब तो इसने हद ही कर दी। अरे बीच बाजार में मेरे बेटे के गले लग गई। हम झूठ बोल रही हैं भैया, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बकवास है ये सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, झूठ है, बकवास है। बुलाओ उन लोगों को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अरे कुछ तो ख्याल किया होता, 2 बच्चों की माँ हो तुम। मोहल्ले वाले क्या क्या कहते हैं पता है कुछ? अपनी बकवास बंद करें और जाइए यहाँ से। किरण, बच्चों को लेके तुम अंदर जाओ। ओह मियां, तुम तो बोलोगे ही, क्योंकि इसने तुम्हें भी तो फंसाया हुआ है ना। मेरे खुदा ए बीवी, तुम भी होश के नाखून रखो, कहीं नेकी करने के चक्कर में अपने मियाँ को अपने हाथ से न खो बैठो। अब आप अपनी हद से बढ़ रही हैं आगे। बात सुनो साजदा, हम लोग इज्जतदार लोग हैं। पहले पहले आए थे हारून के अब्बा इस फ्लैट में, हमारी भी कोई इज्जत है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहू की वजह से हमारी इज्जत और हमारा बेटा बर्बाद हो जाए। अगर तुमसे सब्र नहीं होता ना तो जाके अपने ठिकाने कहीं और ढूंढ लो। आई बात समझ में या समझाऊं तुम्हें? अच्छा खुदा के अरे वास्ते। हटो मियां। तुम लोग जाओ अंदर, जाओ तुम लोग अंदर, जाओ तुम लोग अंदर। किरण, साया बन के तुम इनके पास जाओ। छाया गम हो जहां, हो कैसे उजाले। मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं आपसे मेरी एक मिनट बात, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? आइंदा अगर मैंने इस तरह से तुम्हें मीरब से बात करते हुए देखा या कोई जबरदस्ती तुमने करने की कोशिश की तो वो हशरत करूंगा कि याद रखोगे। भाई मैं तो खुद इनसे माफी मांग रहा था। मैं इनको ये बता रहा था कि मेरी माँ ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था। वो यूनियन वाले कफील साहब हैं, उनकी बेगम की बातों में आके पता नहीं, वरना आप खुद बताएं, मेरी माँ खुद बेवा है। एक बेवा दूसरी बेवा पे कीचड़ क्यों उछालेगी? आप मेरा यकीन करें, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी माँ ने जो कुछ भी सुना वो सब कुछ गलत था और मैं उस बात को मानता हूँ। तो तुम्हारी माँ को माफी मांगनी चाहिए मीरब से, वो भी सबके सामने। हाँ सब छोड़ें, आप क्यों बात को बड़ा कर रहे हैं? मैं मांग रहा हूँ ना माफी आपसे। तुम्हें भी मांगनी है माफी और तुम्हारी माँ को भी, वो भी सबके सामने। बैठो मीरब, बैठो। आइंदा नहीं, आइंदा नहीं। वाह जी वाह, बड़े भरम है भाई के, कहीं ये भरम मरवाना है।
मीरब ये सब तुमसे कोई बात करना चाह रहे हैं। क्या बात करनी है? इतना मजमा क्यों लगाया हुआ है आप सब? देखिए जनाब, आप जो कोई भी हैं, ये मामला इस फ्लैट में रहने वाली फैमिली के और हमारे दरमियान, इसलिए बराए मेहरबानी आप बीच में मत आइए। मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं, जिसने भी बात करनी है मुझसे बात करे। और आप लोग अंदर जाएं। कोई अंदर नहीं जाएगा। अरे जरा इसकी दीदा दिलेरी तो देखो, इसे ये तो पूछो कि किस हैसियत से यहाँ खड़ा है। इसे कहो यहाँ से जाए। आप कौन होती हैं मुझसे ये पूछने वाली कि मेरा इस घर से क्या ताल्लुक है? देखिए, हम यहाँ कोई हंगामा खड़ा करने नहीं आए। इन खातून के खिलाफ इखलाकी हवालों से शिकायत वसूल हुई है और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले भी आपसे बात करने की कोशिश की तो आपने हाथापाई की, जिसकी वजह से मामला दब गया। मगर अब ऐसा नहीं होगा। इस तरह की किसी भी खातून को बिल्डिंग का माहौल खराब करने नहीं देंगे हम। किस माहौल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, किस माहौल की? उस दिन ये खातून दनदनाती इस घर के अंदर घुसी हैं और ना जाने क्या क्या कह के चली गई हैं। और आज आप सब इनके हक में हमारे घर के अंदर घुस के ये बातें कर रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस लड़की के साथ ये भी शामिल है इन हरकतों में। निकालो इन दोनों को यहाँ से। देखिए मोहतरमा, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। बेहतर होगा कि आप खामोश रहिए। झूठ और इल्जाम लगाने से अगर फुर्सत मिल जाए तो अपने बेटे से जाके पूछिए उस दिन के वाकये के बारे में, वो बताएगा आपको। और अगर हिम्मत नहीं है तो मुझे बताइए, मैं अभी उसको लेकर आता हूं और दूध का दूध पानी का पानी करता हूं यहां पे। साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, बुलाइए अपने बेटे को, उसी से सब पूछ लेते हैं। जी क्या कह रहे हैं बहन? इस मामले से हारून का क्या ताल्लुक? मेरा ख्याल है कि हमें हारून से भी पूछना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अरे इसके और इसके आशना के कहने में आ रहे हो तुम लोग। खुदा के वास्ते खामोश रहिए आप। खुदा का वास्ता है। आपके घटिया अल्फाज आपकी छोटी सोच की अक्कासी कर रहे हैं। जाइए, जाके अपने बेटे से पूछें। अगर हमारा यकीन नहीं है तो अपने बेटे की बात पे तो यकीन करेंगी ना आप? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। बिना तहकीक किए आप किसी भी बातों में आकर एक शरीफ औरत पे इस तरह से कीचड़ उछालेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो अकेली है, बेवा है, बेचारी है, सो कुछ भी कह दिया जाएगा उसको। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप सब मेरी। आइंदा अगर इस घर की औरत के साथ किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की, मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। फिर शिकायत मत कीजिएगा आप सब। जाइए। साया बनके छाया गम हो जहां, वो कैसे बुझा। मम्मी मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता था कुसुम आंटी ये क्यों कही। वो सरासर झूठ। अल्लाह, ये सब सुनने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे इससे अच्छा था कि किसी बाइक के नीचे आके अपनी जान देती। यूं सड़कों पे तो हमारी इज्जत ना रुलती। अपने मरे हुए शौहर की लाज रखी होती। बेवा हो तुम, हसीब की बेवा। 2 बच्चे हैं तुम्हारे, जो जिम्मेदारी है तुम्हारी, जिम्मेदारी। सही कह रही हैं खाला आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। बेवा को तो गाड़ी के आगे आके मर जाना चाहिए, अपनी जान दे देनी चाहिए, क्योंकि उसकी जान की तो कोई अहमियत होती नहीं है। यकीन करें, तो झूठ बोलिए, मुझे नहीं पता ऐसे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। कसम खुदा की मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मीरब को इस बात की गवाही क्यों देनी पड़ रही। वो औरत झूठ बोल के गई है जिसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी।
अरे साथ सच्चाई हो या ना हो, लोग बातें तो कर रहे हैं ना। और इसको देखो, अपनी मनमानियां करती फिर रही है, कहानी के ऊपर कहानी दी जा रही है। जिस बात का डर था वही हुआ। ये सब तुम्हारी जिद और हठधर्मी का नतीजा है। खुदा के वास्ते तारे, कम से कम आप, मतलब वो औरत बेबुनियाद इल्जाम लगा के गई है, झूठ बोल के गई है, और आप कम से कम नीरब का साथ देना चाहिए आपको। मैं इसी का साथ दे रहा हूं। तभी कहा था इसे इस्लामाबाद आ जाए मेरे साथ, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी, मुंह पे इनकार कर दिया। तुम खुद सोचो साथ, अगर ये मेरे साथ मेरे घर में होती तो किसी की मजाल होती कि ऐसे घटिया बातें करता मेरे घर में आके। देखिए, आप लोग ये बात माने या ना माने, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक बेवा का यूं घर से निकलना और नौकरी करना किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। आज एक औरत आप लोगों के घर आई है, कल लोगों का हुजूम खड़ा होगा आप लोगों के घर के बाहर, तब क्या करेंगे आप लोग? किस किस को अपनी शराफत और पाकदामनी की सफाई देती फिरेगी ये? आज ये जवान है, कल को इसकी बेटी जवान होगी। अगर माँ पे इतने इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो बेटी का क्या मुस्तकबिल होगा? इस सब के बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? एक्सक्यूज मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएंगी आप क्या कहना चाह रही? मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि नौकरी, बच्चे, घर संभालना ये सब अकेले नीरब के बस की बात नहीं है। मैडम ठीक कह रही है। नीरब को एक मुस्तहकम और मजबूत सहारे की जरूरत है, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में इसका साथ निभा सके। इसलिए अब जल्द से जल्द हम अपने स्टेटस के मुताबिक कोई फैमिली देखेंगे और नीरब की शादी करवा देंगे। Yeah.